ग्रासहॉपर में वायवीय श्वसन पाया जाता है। इसका श्वसन कॉकरोच के श्वसन के समान होता है। श्वसन हेतु ग्रासहॉपर के वक्ष यानी थोरैक्स पर 2 जोड़ी व उदर यानी एब्डोमेन पर 8 जोड़ी श्वसन रंध्र स्पाइरकल्स पाए जाते हैं, जिनके द्वारा बाहर से वायु शरीर के भीतर प्रवेश करती है व गैसियस एक्सचेंज के बाद वायु पुनः बाहर निकल जाती है। श्वसन रंध्र रोमों द्वारा अस्तरित रहते हैं, जिससे इनमें धूल व बाहरी पदार्थ प्रवेश न कर सकें। इन छिद्रों पर छोटे छोटे 2 वाल्व यानी कपाट भी पाए जाते हैं, जो इच्छा अनुसार श्वसन रंध्रों को खोल व बंद कर सकते हैं। प्रत्येक श्वसन रंध्र भीतर की ओर एक छोटे से प्रकोष्ठ में खुलता है। प्रकोष्ठ यानी कि चेंबर, जिसे एट्रियम कहते हैं। यह एट्रियम या प्रकोष्ठ महीन लचीली एक्टोडर्मी श्वास नलिकाओं या नलियों के जाल में खुलता है। श्वास नलियां के जाल की शाखाएं समस्त भागों में फैली रहती है। कॉकरोच की ही भांति इनमें एक जोड़ी पार्श्वीय यानी लेटरल ट्रेकियल ट्रंक उपस्थित होता है। 2 जोड़ी पृष्ठीय यानी डॉर्सल ट्रेकियल ट्रंक उपस्थित होता है व 2 जोड़ी वेंट्रल ट्रेकियल ट्रंक उपस्थित होता है। प्रत्येक श्वास नली पतली कोशिकाओं से निर्मित एकल स्तर की बनी होती है, जो क्यूटिकल के अस्तर का श्रवण करती है। बड़ी श्वास नलियों की भित्ति सर्पिलाकार क्यूटिकल द्वारा सशक्त रहती है, जिससे बड़ी श्वास नलियां हवा के अभाव में चिपक ना जाए या पिचक ना जाए। श्वास नलियों की महीन शाखाएं वायु कोशिकाएं या श्वास नलिकाएं ट्रेकियोल कहलाती हैं। ट्रेकियोल्स केवल 1 माइक्रोन डायमीटर की होती है। प्रत्येक ट्रेकियोल एक कोशिका की बनी होती है। इसमें सर्पिल क्यूटिकल का अभाव होता है। इसमें प्रायः टिश्यू फ्लूइड यानी ऊतक तरल भरा रहता है। यह तरल अन्य जंतुओं की तरह गैस के आदान प्रदान में सहायक होता है। बाहर से आने वाली ऑक्सीजन इस तरल में घुलकर विसरण विधि द्वारा शरीर के सभी ऊतकों में चली जाती है व बदले में ऊतक से
कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। ग्रास हॉपर व कुछ अन्य इंसेक्ट्स जैसे मधुमक्खी में कुछ श्वास नलिकाएं फूलकर वायुकोश यानी कि एयर सैक का निर्माण करती है। यह एयर सैक कॉकरोचेस में नहीं होती हैं, केवल कुछ इंसेक्ट्स में पाई जाती हैं। तो ये एयर सैक या वायुकोश श्वास नलियों के फूल जाने से बनती है, जो वायु के संचयन यानी स्टोरेज तथा वायु परिसंचरण का कार्य करती है, यानी एक्सचेंज ऑफ एयर। ग्रास हॉपर में वायु को शरीर के भीतर लेने व बाहर निकालने का कार्य एब्डोमेन यानी उदर के लयबद्ध सिंक्रोनाइज्ड एक्सपेंशन व कॉन्ट्रैक्शन यानी प्रसारण व संकुचन से होता है। यह क्रिया पेशीय क्रियाशीलता के कारण होती है। ये एक्शन is due to the muscular contraction and expansion। उदर के लयबद्ध संकुचन से वायु श्वास नली तंत्र के अंदर व बाहर पंप की जाती है। श्वास नली तंत्र में वायु का एक निश्चित परिभ्रमण बना रहता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जब ग्रास हॉपर का उदर एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फर्स्ट 4 स्पाइरकल्स द्वारा वायु अंदर प्रवेश करती है और लास्ट 6 स्पाइरकल्स जो होते हैं वो बंद रहते हैं। केवल 4 ऊपर से 4 स्पाइरकल्स ही ओपन होते हैं, खुले रहते हैं, जिनसे वायु अंदर प्रवेश करती है अंतः श्वसन यानी इंस्पिरेशन के समय। और एक्सपिरेशन के समय फर्स्ट 4 स्पाइरकल्स जो हैं श्वसन रंध्र जो हैं वो बंद हो जाते हैं और लास्ट 6 स्पाइरकल्स जो हैं वो खुलते हैं। इससे वायु शरीर के बाहर निकलती है और इस प्रोसेस को हम बहिश्वसन कहते हैं यानी एक्सपीरेशन। तो एब्डोमेन के लयबद्ध मूवमेंट के कारण स्पाइरकल्स ओपन होते हैं जिससे एयर यानी ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है। अंदर ट्रेक्यूल्स और जो ट्रेकिया के द्वारा ट्रेक्यूल्स में होती हुई वायु जो ट्रेक्यूल में भरा हुआ तरल है उसमें आती है। विसरण विधि के द्वारा अन्य ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रेक्यूल्स में आ जाती है और ऑक्सीजन ऊतकों में चली जाती है। यह सिंपल डिफ्यूजन यानी सरल विसरण की विधि द्वारा ये प्रोसेस होता है और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो शरीर के बाहर निकलती है। शुरू के 4 ओपनिंग यानी स्पाइरकल से ऑक्सीजन अंदर आती है और उस समय लास्ट 6 स्पाइरकल्स बंद रहते हैं और बहिर्श्वसन यानी एक्सपिरेशन के समय फर्स्ट 4 स्पाइरकल्स बंद रहते हैं और लास्ट 6 स्पाइरकल्स से कार्बन डाइऑक्साइड